नोटबंदी के 6 साल बीत जाने के बाद भी इसके फायदे नुकसान को लेकर बहस जारी है। सरकार का दावा है कि इससे अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने में मदद मिली, सब चंगासी। जबकि आलोचकों का कहना है कि यह फैसला काले धन पर अंकुश लगाने और नकदी पर निर्भरता को कम करने में विफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। का उद्देश्य भारत को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाना था। यह भी कहा गया कि इससे काले धन पर अंकुश लगाने तथा आतंकवाद के वित्तपोषण को खत्म करने में मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से पखवाड़े के आधार पर शुक्रवार को जारी धन आपूर्ति आंकड़ों के अनुसार इस साल 21 अक्टूबर तक जनता के बीच चलन में मौजूद मुद्रा का स्तर बढ़कर 30.88 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह आंकड़ा 4 नवंबर 2016 को समाप्त पखवाड़े में 17.7 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह चलन में मौजूद मुद्रा का स्तर नोटबंदी से अब तक 71% बढ़ा। आरबीआई के अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल दिवाली वाले सप्ताह में प्रणाली में नकदी या मुद्रा (CIC) में 7,600 करोड़ रुपए की कमी हुई। लोगों के बीच डिजिटल भुगतान के लोकप्रिय होने के कारण ऐसा हुआ। रिपोर्ट में साथ ही कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय एक संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रही है। एसबीआई की शोध रिपोर्ट के मुताबिक भुगतान प्रणाली में CIC की हिस्सेदारी 2015 से 16 में 88% से घटकर 2021 से 22 में 20% रह गई। इसके 2026 से 27 तक घटकर 11.15% रह जाने का अनुमान है। इसी तरह डिजिटल लेन देन 2015 से 16 में 11.26% से बढ़कर 2021 से 22 में 80.4% हो गया। इसके 2026 से 27 तक बढ़कर 88% होने की उम्मीद है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर जयती घोष ने कहा कि नोटबंदी के लिए दिया गया तर्क काले धन की वजह नकदी है। इसकी योजना अनौपचारिक क्षेत्र में नकदी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार न करना, जिस पर 85% आबादी निर्भर है, और कार्यान्वयन सरकारी एजेंसियों तथा बैंकों को तैयारी का मौका दिए बिना अचानक की गई नोटबंदी, सभी पूरी तरह गलतियों से भरे थे। इस बीच एसबीआई के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्य कांति घोष ने एक ट्वीट में कहा कि डिजिटल लेन देन बढ़ने से प्रणाली में मौजूद नकदी उल्लेखनीय रूप से कम हुई है। के 6 साल बाद भी यह स्पष्ट नहीं है कि इस बड़े फैसले ने अपने लक्ष्य को हासिल किया या नहीं। उपलब्ध सबूतों से पता चलता है कि लोग अभी भी रियल एस्टेट लेन देन में काले धन का लेन देन कर रहे हैं। इसके अलावा हार्डवेयर, पेंट और कई अन्य घरेलू उत्पादों की बिक्री बिना उचित रसीद के की जा रही है। आप बताइए, आपको भरोसा है ना? अच्छे दिन